Hello बच्चों, let's see the question. The question is immunoglobulins are proteins that show dash structure. यहाँ पे बोल रहा है कि immunoglobulins जो होते हैं these are proteins which show dash type of structure. Option A is primary, option B is secondary, option C is tertiary and option D is quaternary. So here we will talk about immunoglobulins. तो यहाँ पे ये immunoglobulins जो होते हैं ये यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में अगर हम लोग पॉइंट लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि दीज आर प्रोटीन्स। यहाँ पे ये जो होते हैं दीज आर प्रोटीन्स एंड दे शो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। दे हैव क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये जो होते हैं दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। यहाँ पे ये एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। यहाँ पे ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं तो ये प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं बी सेल्स, दीज स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स also called also known as B cells, उनसे ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन ब्लड सीरम। दे आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे ये ब्लड सीरम जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं और अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन ब्लड सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन्स होते हैं दे शो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोग बोल सकते हैं दे शो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी में हमें दे रखा है क्वार्टरनरी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।